तो एक्सरसाइज 3.4 इसमें आपको सीखने को मिलेगा समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कौन सी विधि? विलोपन विधि। इससे पहले 3.3 में हमने पढ़ लिया था प्रतिस्थापन, इसमें क्या पढ़ेंगे? विलोपन। तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? दोनों विधियों से हल करना है, ठीक है। पहले हम विलोपन से हल करेंगे। लिखा है x + y = 5 और यहाँ पर लिखा है 2x - 3y = 4, ठीक है। देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई खास फर्क नहीं है, बस क्या है इंग्लिश मीडियम की बुक में यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। लैंग्वेज का सिर्फ फ़र्क है, बाकी हल करने का तरीका सब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विलोपन विधि कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसे मान लेना है समीकरण 1 और दूसरे वाले को मान लेना है समीकरण 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखना है कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में एक चीज़ को बराबर बराबर करने का प्रयास करते हैं। या तो हम x वाले पदों को बराबर कर लें या तो हम y वाले पदों को बराबर कर लें। सबसे पहला उद्देश्य हमारा होगा दोनों समीकरणों में कोई एक चीज़ बराबर करना, कोई एक चीज़ बराबर करना। तो सबसे पहले क्या बराबर करें आप बताओ अपनी मर्जी से। चलो हम यहाँ पर x बराबर कर लेते हैं। क्या बराबर कर लेते हैं? x। तो देखो सबसे पहले x बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समझो। समीकरण 2 के पास 2x हैं, लेकिन समीकरण 1 के पास सिर्फ 1x है, तो क्यों ना हम उसे 2 कर दें। तो उसे 2 करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है, क्या लिखोगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 से गुणा कराएंगे तो मिलेगा 2x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 पंची 10 हो जाएगा। इसे हम मान सकते हैं समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण कि 2 व 3 से, 2 व 3 से। अब से लिख दिया, बस इसमें सब सारी बातें आ गई। से लिख दिया, इसमें सारी बातें आ गई। अब चाहे आप घटाओ चाहे जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लिखते कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर और जोड़ने के बजाय आप घटा देते तो फिर सवाल गलत, क्योंकि जो वहाँ लिखोगे वही आपको करना पड़ेगा। हमने चालाकी कर ली, थोड़ी सी चालाकी कर ली। चालाकी क्या कर ली? हमने लिख दिया समीकरण 2 व 3 से। अब हम चाहे इनको गुणा करें, भाग करें, उठ पटांग करें, हमसे कोई मतलब नहीं। हम जो भी करेंगे वो समझने की जिम्मेदारी किसकी है? चेक करने वाले की है। वो खुद ही समझेगा कि यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, गुणा किया है, भाग किया है, जोड़ा है या घटाया है। समीकरण 1 2 को क्या किया है ये चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिलहाल अब हम क्या करते हैं देखो, तो हम सीधे तौर पे देखते हैं कि घटाने से काम चलेगा हमारा या जोड़ने से काम चलेगा। हमें कुल मिला के उद्देश्य ये है कि या तो y को समाप्त कर दें या तो x को समाप्त कर दें। किसी एक चर पद को यहाँ से इंड करना है। तो देखो हमारा y तो समाप्त होगा नहीं चाहे कुछ कर लें, क्योंकि वहाँ 3y है, यहाँ x को ही हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन कब? अगर हम समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या करेंगे? इसको घटाएंगे समीकरणों को, तो घटा लेते हैं। लेकिन उस घटाने से पहले हमको लिखना पड़ेगा सीरियल वाइज रूप से। तो क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 2 को हम ऊपर लिख लेते हैं, या 3 को ऊपर लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कर लो समीकरण 3 व 2 से, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 को ऊपर लिख लेते हैं, 2x + 2y = 10। छोटे वाले को नीचे लिख लेते हैं, 2x - 3y = कितना? 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो घटाने से चिन्ह परिवर्तित होता है। आपने कक्षा 9 में खूब सीखा है, घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको घटा लेंगे सीधे तौर पर। घटाएंगे तो क्या आएगा देखो, 10 में से 4 गया, क्योंकि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस,
10 में से 4 गया 6, ये जुड़ेगा तो कितने वाई, 5 वाई, ये सीधे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या मिला हमें, हमें मिल गया 5 वाई बराबर 6, तो वाई बराबर क्या मिलेगा, 6/5। ये हमें वाई का मान मिल गया, लेकिन हमें अभी एक्स का भी मान निकालना है। तो क्या करेंगे, वाई का मान किसी एक समीकरण में रख दो जिसमें मन करता हो। चलो एक में रख लेते हैं, 3 समीकरण आपने बनाई हैं, 3 में से किसी भी एक समीकरण में वाई का मान रखोगे तो एक्स का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन हम चालाकी करते हैं, फिर यहाँ पर चालाकी क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसी समीकरण में रखते हैं जो समीकरण छोटी दिखाई दे रही हो, ताकि उसे सरल करने में हमें आसानी हो। तो छोटी समीकरण हमें केवल समीकरण 1 दिखाई दे रही है, तो उसी में मान रखेंगे। क्या लिखेंगे, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दिया जाए। ये है समीकरण 1, x प्लस y की जगह 6/5 बराबर 5। इस 6/5 को उधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, अपॉन में 1 मानेंगे। यहाँ से 5 1 जा 5 एलसीएम हो गया, 5 5 जा 25, 25 माइनस 6, x इक्वल टू 19/5। तो आपके 2 आंसर मिले, x इक्वल टू मिला आपको 19/5 एंड y इक्वल टू मिला आपको 6/5। यही दोनों आपके आंसर्स हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ये तो रहा आपका विलोपन मेथड। ठीक है, ये आपका विलोपन मेथड है, और इसके जस्ट बाद हम सीखते हैं कौन सा, प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, यहीं पे, और फिर देखेंगे कि कौन सी विधि हमें मज़ेदार लग रही है। जो विधि हमें अच्छे लगेगी हम लिख देंगे कि ये वाली विधि बढ़िया है। ठीक, तो इसको फटाक से नोट करो, फिर बताते हैं। तो इसको कैसे, पहले किस विधि से सॉल्व किया था, विलोपन विधि से। अब इसी को किस विधि से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि कौन सी विधि बढ़िया है। ठीक है, जो विधि तुम्हें छोटी लगे और आसान लगे उसी को बढ़िया बताना, ये नहीं कि जो कठिन हो उसको बढ़िया बता दिया। तो देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, ये वाला y उधर भेज देना, ये वाला y उधर भेज देना। ठीक है, विलोपन में 2 चर होते हैं, 2 चर में से एक चर को विलुप्त कर देते हैं। विलोपन में क्या करते हैं, 2 चरों में से एक चर को विलुप्त कर देते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि एक चर को इधर ही रोक लेते हैं और दूसरे चर को बराबर के उस तरफ भेज दे देते हैं, और उसके बाद में जो मान निकलता है उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। देखो कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, x बराबर y को उधर भेजो, 5 माइनस वाई। कितना बढ़िया आ गया, x का मान मिल गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, लिख दो x का मान किस में, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2x, तो x की जगह क्या लिखना है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आपको इसे सॉल्व करना, 5 दूनी के 10, 2y हो जाएगा माइनस 3y बराबर कितना, 4। 4 को उधर भेजोगे कितना हो जाएगा बताओ, उधर जाएगा तो पहले तो इसको जोड़ लो, माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10। ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस 5y बराबर माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, ये 5 उधर बटे में पहुंच जाएगा, y बराबर क्या आएगा, 6/5। पहले भी तो यही आंसर आया था कि नहीं आया था? तो इसका मतलब ये आंसर हम सही जा रहे हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, इसको मान लिया करो समीकरण 3 जहाँ से मान निकलता। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 3 ये है, x बराबर 5 माइनस वाई, यही तो है, इसमें रख दो। ठीक है, इसमें रख दो, x बराबर 5 माइनस वाई था, y की जगह क्या लिखना है, 5 माइनस कितना लिखना है, 6/5 बटे का 1 मानोगे, 5 एकम
5 और पचम -6, तो x बराबर कितना मिलेगा आपको बताओ? 19/5। x बराबर 19/5। यही आपका क्या है आंसर। दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? कौन सी विधि बढ़िया लग रही है तुम्हें? कौन सी अच्छी लग रही है? पूरा वीडियो शूट नहीं होगा। कौन सी विधि अच्छी लगी बताओ? विलोपन या प्रतिस्थापन? अगर आपको विलोपन लग रही है, मुझे तो विलोपन बढ़िया लगती है, तो हम लिख दे रहे हैं विलोपन विधि अच्छी है। ठीक है, कौन सी विधि अच्छी लगी हमें? विलोपन विधि। अगर तुम्हें प्रतिस्थापन अच्छी लगी है तुम क्या लिखोगे? प्रतिस्थापन विधि अच्छी है। ठीक है, जो तुम्हें अच्छी लगे वो विधि लिख दो। मुझे तो विलोपन अच्छी लगी, मैंने विलोपन लिख दिया। कोई दिक्कत? ठीक है।